स्टूडेंट, तो आज हम प्लस टू क्लास ज्योग्राफी लेसन 6। तो हमारा टॉपिक है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो हम बात करते हैं मिनरल्स। तो मिनरल जो एक मींस एवरी जो पीपल है उनकी नीड है, हर एक मानव को मिनरल की आवश्यकता होती है। लेकिन मिनरल मोस्टली जो प्लेटू एरिया है वहां पाए जाते हैं, एवरीवेयर तो पॉसिबल नहीं है मिनरल्स। एंड एनर्जी रिसोर्स, आज जितने भी जो उपकरण है वो ऊर्जा चालित हो गए, तो एक बहुत ही ज्यादा मांग है ऊर्जा की। तो हम बात करते हैं इस लेसन में खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो देखते हैं भारत के बारे में। तो भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भिक संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधन से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पुराजीवी काल या पैपिलाइज्ड एज में उद्भव है। तो भौतिक जो भूगोल की जो हमने बुक पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट, तो उसमें देखा था हमने, या फिर इसी बुक में हम 11 लेसन में देखेंगे। जो मुख्य प्रादीपीय जो प्लेटो भारत की आग्नेय और कायांत्रिक चट्टानों से जो आग्नियस एंड जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है, उसमें उत्तर भारत के विशाल जो एल्यूवियल सॉइल जलोढ़ जो मैदान भूगर्भिक जो आर्थिक उपयोग के खनिज से विहीन है। तो हम बात करते हैं किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास मींस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होगा कोई भी कंट्री का, जब उसके पास मैनी आयरन और रिसोर्स होंगे या मिनरल्स होंगे, तो अपने आप वो कंट्री बहुत ही इंडस्ट्रीज या डेवलप हो जाएगा। आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम देश में विभिन्न प्रकार के खनिज ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। तो खनिजों संसाधनों के प्रकार, तो देखते हैं हम खनिज संसाधनों के प्रकार। तो खनिज अनेक प्रकार के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस, मेटलिक, नॉन मेटलिक है। तो देखते हैं हम कि रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल गुणधर्म के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है, धात्विक एंड अधात्विक। तो सामूहिक रूप किया जा सकता है कि निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि हम उपयुक्त आरेख से स्पष्ट है कि धातु के स्रोत धात्विक खनिज है, लोहा, तांबा, सोना आदि से धातु उपलब्ध होते हैं। इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिजों को लौह धात्विक श्रेणी में बांटा गया है। लौह, जैसा कि आप जानते हैं कि लोहा है, वे सभी प्रकार के जो खनिज है जिसमें लौह के अंश मींस, और हम बात करते हैं और होते हैं लौह आयरन और लौह ऐसक होता है, और मींस लौह अंश समाहित होता है। जैसा कि लौह ऐसक वे लौह धात्विक होते हैं जिन्हें लौह अंश नहीं होता, वे अलौह धात्विक खनिज में आ जाते हैं, जो तांबा, बॉक्साइट आदि। तो अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं। तो जीवाश्म फॉसिल फ्यूल, जिन्हें जीवाश्म ईंधन के नाम से जानते हैं, ये पृथ्वी में दबे प्राणी पादप जीवों से प्राप्त होते हैं। यस मींस हम बहुत एंशिएंट टाइम की बात कर ले, अर्ली टाइम की बात करते हैं, जब पृथ्वी पे कोई ना हलचल हुई थी, तो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे थे वो धरती में समा गए, और हीट एंड प्रेशर के कारण दबाव के कारण, और वो फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो पेट्रोलियम, कोयला की बात करते हैं। तो अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जो अभ्रक है, चूना पत्थर है, ग्रेफाइट एग्जाम्पल है इनके। तो खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है। यस, ये तो है, श्योर सी बात है भाई। मिनरल तभी तो हम उसको कहेंगे, कुछ ना कुछ उसकी फिजिकल इंपोर्टेंस तो होगी उसकी। यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी प्रमुख जो विशेषता है कि सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। यस मींस हमारे पास लिमिटेड है स्टॉक, अनलिमिटेड नहीं है। खनिज असीमित नहीं, सीमित है, इनका फाइनाइट है। तो तीसरी जो प्रमुख विशेषता है खनिज की, तो ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है। यस, बहुत टाइम लेते हैं। एक बार अगर कोई चीज खत्म होगी तो दोबारा बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है दोबारा। तो आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। यस, अगर नीड है हमें, तो मींस हम इसका एक्सप्लोर करेंगे या मतलब अनलिमिटेड यूज करेंगे, तो बहुत ही स्टॉक में पाए जाते हैं। तो इसलिए हमें इन पे थोड़ा लगाम या इनका संरक्षण करना चाहिए। तो इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, इनका उपयोग दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो भारत में खनिजों का वितरण, तो हम बात करते हैं इंडिया में खनिजों का वितरण। भारत में खनिजों का वितरण
तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो प्लेटो एरिया है मोस्टली उसमें पाए जाते हैं इंडिया में रिसोर्स। तो देखते हैं कि भारत में अधिकांश धात्विक खनिज जो मेटलिक जो 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 मिनरल्स है पेनिसुलर प्रादीपीय पठारी क्षेत्र में प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। तो रोक की बात कर रहे हैं, कोयले का लगभग 97% जो भाग है वो दामोदर वैली है, सोन है, महानदी, गोदावरी नदियों की घाटियों में पाए जाते हैं, वैलियों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के आरक्षित भंडार असम, गुजरात, मुंबई हाई है। अगर हम बात करते हैं फ्यूल की, पेट्रोलियम की, तो बहुत ही जो असम है वहां पे बहुत ओल्डेस्ट पुराना जो असम ऑयल के नाम से जाना जाता है। गुजरात है अंकलेश्वर, असम में डिगबोई है, मुंबई में बॉम्बे हाई है। अरब सागर के अब तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नए आरक्षित क्षेत्र कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिनों में खोजे गए अभी। तो अधिकांश प्रमुख खनिज मैंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली जो एक रेखा के रूप में पाए जाते हैं। भारत की प्रमुख खनिज पट्टियां जो 3 पट्टी है, तो भारत में खनिज प्रमुख 3 पट्टी विस्तृत पट्टियों में सांद्रित है। कुछ कदाचनिक भंडार यंत्र तंत्र एकांकी खंडों में भी पाए जाते हैं। ये पट्टियां निम्न प्रकार से है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना है।